हिरन, सारंग माने दीपक। एक सूरदास जी का एक पद हम बता रहे हैं, इसका अर्थ निकालो। सूर साहित्य में सूरदास जी कहते हैं, एक बार राधा रानी कह रही थी, सखियों के साथ विराजमान हैं, राधा रानी कह रही हैं। देखो भागवत की कथा सुनते हो, आओ। राधा रानी क्या कह रही थी? हे बहन, हाँ। राधा कहती है, हमारे मन सकुचन लागी रही। ये सूरदास का पद है। क्या? राधा कहती, बहन एक दिन बहुत संकोच मेरे मन में लग रहा था। बोले क्या? बोली हमारे मन सकुचन लागी रही हो, हमारे मन सकुचन लागी रहे हो, हमारे मन सकुचन लागी रहे हो, हमारे मन सकुचन लागी रही। बोली बहन क्यों संकोच लग रहा था? तो राधा क्या कह रही हैं? ए बहन, एक समय, सूरदास जी लिख रहे हैं, एक समय अंबर बिन सजनी। एक समय, अंबर माने साड़ी। देखो अर्थ केवल समझो, इसमें आएंगे तो टाइम बहुत हो जाएगा। एक समय अंबर बिन सजनी, अंबर माने साड़ी। हे बहन, इसलिए संकोच लग रहा था कि एक समय भगवान कृष्ण जो हैं श्याम सुंदर, मुझे बिना साड़ी के देखना चाहते थे। सूरदास लिख रहे हैं, एक समय अंबर बिन सजनी, देखन श्याम चही, हमारे मन सकुचन लागी रही हो, हमारे मन सकुचन लागी रही हो, हमारे मन सकुचन लागी रही हो, हमारे बिना साड़ी के मुझे देखना चाहते हैं। अब आइए इस पर दृढ़ शब्द पर। तो क्या हुआ? तो कह रही हैं राधा रानी, सारंग में सारंग गृह आयो। ध्यान देना, अर्थ बदल रहा है। सारंग में, सारंग माने कई अर्थ बताए, अब यहां बदल गया और अर्थ। क्या? बोले सारंग में, सारंग माने संध्या के समय में, सारंग गृह आयो। सारंग माने भगवान कृष्ण आ गए। संध्या के समय में भगवान कृष्ण हमारे घर आ गए बहन। तो क्या हुआ? बोले सारंग में सारंग गृह आयो। तो आप क्या कर रही थी? बोले उस समय मैं संध्या के समय मैं सारंग सरत रही। सारंग माने दीपक। पहले माताएं दीपक जलाती थी, बिजली नहीं होता था। तो सारंग में सारंग गृह आयो, मैं सारंग सरत रही, दीपक जला रही थी। इतने में पीछे से भगवान कृष्ण क्या किए? बोले सारंग खींची, हमारी साड़ी पीछे से भगवान कृष्ण खींच लिए, बदल गया। सारंग माने साड़ी। बोले सारंग खींची लियो जदु नंदन। पीछे से जैसे भगवान कृष्ण हमारी साड़ी खींचे न, तो आप क्या करी? बोले सारंग में सारंग गृह आयो, मैं सारंग सरत रही, और सारंग खींच लियो जदु नंदन, तो मैं सारंग फूंक दई, हमारे मन सकुचन। उसी समय में दीपक को फूंक करके बुझा दी। जैसे राधा रानी, और देखो साहित्य का पाठ, राधा रानी ने एक बार कहा, रासलीला में एक सखी आई, राधा रानी है, सब हैं बैठे, और उसी में वो सखी कहती, हे बहन, हाँ, अरे किसी को श्याम सुंदर बुला रहे हैं, किसी को भगवान कृष्ण बुला रहे हैं। इतने में ललिता कहीं मुझे बुला रहे हैं, विशाखा कहीं मुझे बुला रहे हैं। सब ने अपनी अपनी बात बोले, तुम्हें नहीं, तुम्हें नहीं, तुम्हें नहीं। बोले तब किसको बुला रही हैं? अब देखो गिरधारी लाल जी, सो मत आ जाओ, बिल्कुल चैतन्य हो जाओ।
रिटायर हो गए हो। अब यहां पर क्या कह रहे हैं, वो कहती है कि काहू को श्याम बुलावत है री, काहू को श्याम। हे बहन, किसी को श्याम सुंदर बुला रहे हैं, काहू को श्याम। वो बोली मुझे, वो बोली मुझे, वो बोल नहीं तुम्हें भी नहीं, तुम्हें भी नहीं। बोले तब किसको बुला रही हैं? तब क्या इशारा सूरदास जी कर रहे हैं कि 9 और 7 तासुए के ऊपर, 9 और 7 तासुए के ऊपर, तामे अर्ध घटावत है री, काहू को श्याम बुला। अब इसका अर्थ करो, ढूंढते रहो। 9 और 7, 9 7 कितना हुआ बोलो? 9 और 7, 9 7 16। तासुए के ऊपर एक और जोड़ दो, कितना हुआ? 17। उसका आधा कर दो। तो उसी को भगवान कृष्ण बुला रहे हैं। किसको बुला रहे हैं? 9 और 7 तासुए के ऊपर, तामे अर्ध घटावत है री, इसलिए काहू को श्याम बुलावत है री। अब इसका अर्थ यहां से नहीं निकाल पाओगे।